हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, हमें बात करने वाले बनस फाइनेंस कंपनी के बारे में। यहाँ पे एक कंपनी का हम शेयर एनालिस करने वाले हैं। यहाँ पे एक कंपनी का वो स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाले हैं एंड आपको ये बताऊँगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी इसमें हम डिस्कस करेंगे, लाइक कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स, पीए कंपनीज, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बनस फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल की हम बात करें तो ये कंपनी 1983 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली बनस फाइनेंस के नाम से आपको पता चल गया कि ये जो कंपनी है फाइनेंशियल कंपनी है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, लाइक ये कंपनी जो है शेयर ट्रेडिंग करती है, इन्वेस्टमेंट करती है एंड कंसल्टेंसी हैविंग इन्वेस्ट इन रियलिटी बिजनेसेस में। बेसिकली डीपली का डिस्कशन करें तो बेसिकली ये जो कंपनी का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है बिजनेसेस का, तो बेसिकली कंपनी जो है लाइक परचेज एंड लीजिंग करती है, लाइक फैक्ट्रीज, फाइनेंशियल ऑफ हाईली परचेज, लाइक लीज में अगर देखा है तो ये कंपनी जो है लाइक प्लांट एंड मशीनरीज हो गए, मोटर्स व्हीकल्स हो गए, मोटर बोट्स हो गए, ट्रैवलर्स हो गए, लॉन्चेस, शिप, वेसल्स, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कंपनी जो लीज पे देती है, जिसके कारण आप कंपनी में लाइक कंपनी जो लाइक इन्वेस्टमेंट भी करती है अदर कंपनीज में। इसके कारण ही कंपनी के शेयर प्राइस में आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। इसके कारण कंपनी का लाइक कंपनी का मार्केट कैपिटल लाइक बढ़ता घटता आपको देखने को मिलता है। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी का डेटा देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल 101 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। कंपनी का स्टॉक पी देखे तो यहाँ पे दिया है 1.46। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे दिया 67.4% दिया हुआ है। एंड कंपनी का डेब्ट देखे तो 6.19 करोड़ का है। सो ऑलमोस्ट देखा कंपनी का डेब्ट बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हुआ। कंपनी का डेब्ट रिड्यूस भी किया ईयरली बेसिस पे भी देखा जाए तो। एंड कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट डेब्ट नहीं मानी जाएगी। कंपनी का इंडस्ट्री भी देखिए 26.0 दिया है। यहाँ पे स्टॉक भी ज़्यादा, इंडस्ट्री भी ज़्यादा दिया हुआ है। कंपनी का करंट प्राइस 21 रुपीज़ चल रहा है। बुक वैल्यू देखे 32.2 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे 54.6% दिया हुआ है। कंपनी के पास अभी भी कितना 22.4 करोड़ का कंपनी वर्किंग कैपिटल अभी भी अवेलेबल है। प्लेस परसेंटेज की बात की जाए तो प्लेस परसेंटेज जो कंपनी का यहाँ पे 0% दिया है, बिकॉज कंपनी के पास जो स्टेक है कंपनी के प्रमोटर्स के, उन्होंने अपना जो स्टेक वो प्लेस पे नहीं दिया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इसमें ये चीज़। एंड कंपनी का हाई देखे तो 125 है, लो देखे 5.22 है। सो बेसिकली अभी 21 पे चला है, सो ये 25 या 26 तक जा सकता है अगर आज के दिन परफॉर्मेंस अगर देखें तो। डिविडेंड देख कंपनी को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस ले देखे 10 रुपीज़ से। प्रमोटिंग होल्डिंग देखे 20% दिया हुआ है। सो यहाँ पर देखा तो प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का बहुत ही ज़्यादा कम है देखा जाए तो। जब मैं कंपनी के डेटा के बेस पे बोलूँ तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड कंपनी लास्ट 2 ईयर्स कंपनी ने मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म किया। एंड पिछले के लाइक लास्ट थर्ड ईयर देखें 2000, अगर हम लाइक 19 देखें सो वो ईयर में कंपनी ने लॉस भी किया है। बट 2000 लाइक 20, 21, 23 देखें, लाइक अगर देखा जाए 21 या 22 का परफॉर्मेंस देख लें तो 2021 एंड 22 में कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म किया मार्केट में। सो लाइक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, जब एक कंपनी के डेटा के बेस पर तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉज एंड कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री मानी है। कंपनी ने डेट रिड्यूस भी किया है। कंपनी की स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.60 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी का लास्ट 5 ईयर में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ, 73.0% हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स में कितना है, 27.8% है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी जो रिपीटेडली कंपनी जो प्रॉफिट कर रही कंपनी, बट कंपनी ने भी जो डिविडेंड पे आउट नहीं किया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे कंपनी का बहुत ही ज़्यादा कम है, कितना 20.0% कम है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी कंपनी से अगर बात की जाए, यहाँ पे बजाज फाइनेंस जो कंपनी है लास्ट 1 नंबर पे कंपनी, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल देखिए कम है कंपेयर कंपनीज, प्लस कंपनी का करंट प्राइस भी देखे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे देखा है कि 21.05 रुपीज़ में उनको शेयर मिल जाएगा। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, बट कंपनी के लिए क्वार्टरली यहाँ पे रिजल्ट देखे सो कंपेयर लाइक लास्ट क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट जो निकला लाइक नेगेटिव में रिजल्ट निकल के आया है कंपनी का। एंड यहाँ पे अदर्स भी कंपनीज हैं जिसमें लाइक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे कि SBI कार्ड, इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी ने आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी, क्वार्टरली रिजल्ट भी देखे मेरे अच्छे खासे हैं, इसमें लाइक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बजाज फिंसर्व में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते कंपनी लाइक बहुत ही जगह फॉर्म का इस समय मार्केट में, लाइक इसके में टारगेट्स भी दे देते हैं जो लाइक इंट्राडे या फिर शॉर्ट सेलिंग सब करते हैं उनके लिए।
लाइक ये कंपनी भी अच्छी है, अगर लाइक आपके पास उतना कैपिटल है सो ये स्टॉक में आप जरूर ट्रेडिंग कीजिएगा, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करी मार्केट में। सो दैट पीए कंपनीजन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए बजाज फाइनेंस की, सो लास्ट के 3 जो ईयर्स अगर आप पकड़े, लाइक लास्ट के 3 ईयर्स लाइक क्वार्टरली वाइज अगर आप पकड़े यहाँ पे, तो कंपनी का लाइक यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स होता है, रेवेन्यू होता है, कम आया कितना 3 करोड़ का आया है यहाँ पे मार्च 22 का, एक बहुत ही ज़्यादा कम है। एक्सपेंसेस भी देखें तो यहाँ पे कंपनी कम हो गए। ओपन परसेंटेज भी देखें यहाँ पे 9% दिया हुआ है। प्लस वही नहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट भी देखे नेगेटिव्स में हुए आए हैं, तो 20-22 आया है। देखा जाए तो जो मार्च का जो रिजल्ट निकलेगा इसमें कंपनी का बहुत ही ज़्यादा कंपनी का लॉस हुआ, 22 करोड़ का कंपनी का एक लॉस में आए। सो क्वार्टरली वाइज मार्च 2022 में ये क्वार्टरली में ही कंपनी का एक लॉस है, बट बाकी के भी 2 क्वार्टरली से कंपेयर करें तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्लस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अगर आप देखिए, जैसे कि मैं जूम आउट कर देती हूँ मैं, वही अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखें ना, अगर आप ये जो आपको दिखा नेट प्रॉफिट 35 करोड़ का वजह 53 करोड़ का, तो यहाँ पे अगेन इसको लॉस हो गया। सो बेसिकली अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। एंड कुछ लोगों को तो इसमें लॉस भी दिख रहेगा, बिकॉज जो लोग लाइक दिसंबर या सितंबर जिन लोगों ने शेयर परचेज किया रहेगा एंड अभी के टाइम तक कंपनी का शेयर नीचे गया है, उनको लॉस में दिख रहा है, तो आप उसको बेटर है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें होल्ड करें। ओके, सो तक क्वार्टर रिजल्ट्स। देन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट के 3 ईयर्स कंपेयर करें तो मार्च 22 में कंपनी का 98 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस लाइक रेवेन्यू आया है, एक्सपेंसेस 9 करोड़ का, ओवन परसेंटेज देखिए 91% दिया हुआ है। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 69 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है मार्च 2022 का रिजल्ट देखें तो बेसिकली इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट नंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटर जो शेयर होल्डिंग है यहाँ पे देखा कम हो गया, 19.98% हुआ है। तो बेसिकली तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कम था, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है प्रमोटर होल्डिंग, बट यहाँ पे देखा फिर भी कम ही है कंपनी का। DI शेयर होल्डिंग 0.05% दिया, पब्लिक शेयर होल्डिंग देखा तो 79.96% दिया हुआ है। बेसिकली पब्लिक शेयर होल्डिंग ज़्यादा है बिकॉज जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, तो लाइक कम प्राइस में ज़्यादा इसमें लाइक क्वान्टिटी में इसमें परचेस कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बिकॉज ये मल्टीपैगर स्टॉक है, तो आपको कम अमाउंट में ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट हमें फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो लास्ट के 3 ईयर्स अगर हमें कब पकड़े तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा। मार्च 22 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी कितना 100.82 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट देखें तो 69.18 करोड़ का हुआ है। तो बेसिकली आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वो भी छोटे अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इसमें। शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी का क्लोजिंग प्राइस कल का देखें 21 पे इसका क्लोजिंग हुआ था, कल के जिसने 4.73% का रिटर्न भी दिया था। एंड कंपनी का भी मोमेंटम देखें तो डाउन यहाँ पे देख रहा है, बट थोड़ा बहुत ये देखा जाए तो अप ट्रेंड भी चल रहा है। सो बेटर है आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो आई थिंक जो भी डाउट्स है कंपनी के रेट क्लियर आउट हो गए। सो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।